अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश टेंसेस के ऊपर बात करेंगे। तो इंग्लिश टेंसेस कितने होते हैं और इनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं और इनको किस किस जगह और कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की, जिसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसके अंदर सब एक जो फॉर्मूला होता है वही पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। बट बेसिकली इसके अंदर और भी 3 टाइप्स होती हैं। इसको 3 तरीके से हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। उसमें ये होता है कि हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी एंड वर्ब टू हैव। तो आज हम सिर्फ वर्ब टू डू के बारे में पढ़ने वाले हैं और वर्ब टू डू अकॉर्डिंग टू उसी फॉर्मूले के होगा जो कि सब जगह पढ़ाया जाता है और बेसिकली वो स्ट्रक्चर ही है उसके बारे में। बट ये कि जब हम बी और हैव पढ़ेंगे तो उसको अलग तरीके से देखा जाएगा, तो फिर आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी जो आप जिसमें बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब टू डू बेसिकली क्या है? वर्ब टू डू वो काम है, रिपीटेड एक्शन है वो जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, जो हमारे डेली रूटीन से रिलेट करता है। इसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देख लेते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके हम अपने अंदर अपना एक्शन बताते हैं और आगे कोई भी ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। देन उसकी एग्जांपल है आई स्लीप, शी गोज, ही क्राइज। अब ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ और एस और ई एस ऐड कर देते हैं। देन यू, वी, दे के साथ वैसे ही हम एस ई एस वगैरह ऐड नहीं करते हैं। और इसकी उर्दू कुछ इस तरह होती है जैसे आई स्लीप, मैं सोता हूँ। तो उर्दू की जिनको ट्रांसलेशन करनी होती है उनको मोस्टली प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसकी उर्दू कैसे होगी। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आई स्लीप, मैं सोता हूँ, जो डेली बेसिस पे काम होते हैं उस तरह लें। उसको एक एक सेंटेंस को रख लें आई गो, यानी कि मैं जाता हूँ। ये नहीं कि आई वेंट। हम मोस्टली पास्ट से इसको कंफ्यूज कर देते हैं, जब पास्ट आएगा तब हम इसकी बात डिटेल में कर लेंगे। बट इसको सिंपल अभी इतना रखें कि आई स्लीप, मैं सोता हूँ, जो डेली बेसिस पे डेली रूटीन से रिलेट करते हैं वैसे उर्दू जहन में रखनी है। अब नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे कि इसमें भी आ गया आई डू नॉट स्लीप। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस डू लगा के हम नॉट लगाएंगे, यानी कि डू नॉट, देन आप एक्शन लगाएंगे। डू हमारा उसमें यूज़ करेंगे, आप स्ट्रक्चर इसका ऐसा बना हुआ है तो आपको डू नॉट यूज़ करना होता है। और जहाँ ही शी आ जाएगा तो वो ही शी का जो हमने एक्शन के अंदर एस और ई एस यूज़ किया था वो डज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो वहाँ से डज़ में चला गया ई एस, और अब आप वर्ब के अंदर एस और ई एस को ऐड नहीं करेंगे, आप सिंपल उसको लिख देंगे शी डज़ नॉट ईट, शी डज़ नॉट स्लीप। सही है। तो इसी तरह बाकी भी देख लें। बाकी में भी सिंपल यू डू नॉट, दे, वी में भी डू नॉट लग जाएगा। अब हम इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है। उसके स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम डू या डज लगाते हैं, देन हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने इसकी एग्जाम्पल में देखेंगे डू आई स्लीप, और यहाँ पे वी एस और ई एस डज आ जाएगा डू की जगह। देन इसी तरह सेम जाएंगे और फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले हम डिटेल में करेंगे। इसके अंदर जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी है, वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि व्हेन डू यू प्ले। तो जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके अंदर भी मोस्टली हम उसको डब्ल्यू एच वर्ड ऐड करते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास व्हेन, वाई, व्हाट होता है उसको ऐड करके देन डू डज लगाते हैं। देन अपना सब्जेक्ट आ जाता है और देन आपका
जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगी। और सिंपली क्वेश्चन मार्क, और इनकी उर्दू भी हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम नहीं खाते हो, क्या तुम सोते हो, सही है, कुछ इस तरह आएगी। और इसी तरह इसके जो नेगेटिव वाले हैं उसकी उर्दू भी ऐसे होती है कि मैं नहीं खाता, मैं नहीं सोता, मैं नहीं जागता। तो ये इस तरह है, सही है। अब आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है, देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।